बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के सबक के अंदर बनातुल इब्न यानी पोतियों के अहवाल के बारे में पढ़ेंगे। पोतियों के अहवाल कितने? 6 अहवाल। पोतियों के 6 अहवाल हैं। उनमें से जो पोतियाँ जो हैं वो बेटियों की तरह होती है। जिस तरह के बेटियों के साथ दिया जाता है इसी तरह पोतियों के साथ दिया जाता है और वही हालात है। लेकिन बेटी की 3 अहवाल थी, तो अब पोतियों के जो अहवाल हैं वो क्या है? 6 अहवाल हैं। उनमें से जब एक हो कि पोती सिर्फ एक हो, उसके साथ बेटी ना आए, तो उस सूरत में पोती को निस्फ मिलेगा एक होने की वजह से। और दूसरी हालत ये है कि जब 2 या 2 से ज़ायद हो और उनके साथ बेटियां न हो, तो उस सूरत में पोती का कितना मिलेगा? सुलुसान मिलेगा, यानी 2/3 हिस्सा मिलेगा। तो तीसरी जो हालत है वो क्या है हालत? जब उसके साथ पोतियों के साथ जब एक बेटी आ जाए, तो उस सूरत में पोती को कितना मिलेगा? सुदुस, यानी छठा हिस्सा मिलेगा। क्यों? तकमिलतन लिस्सुलुसैन, यानी 2 सुलुस को मुकम्मल करने की वजह से दिया जाएगा। किस वजह से? क्योंकि जो बेटियों का हिस्सा जो है, पोतियां भी बेटियों की तरह है, तो इसी तरह बेटियों का जो हिस्सा है वो 2 सुलुस है। 2 सुलुस से नहीं ज़्यादा दिया जाएगा उनसे। जिस तरह के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, ला युज़ादु हक़्क़ुल बनाति सुलुसैन, यानी 2 सुलुस से ज़्यादा बेटियों का हक नहीं है। तो ये जो है फर्जी हिस्सों में, फर्जी हिस्सा ज़्यादा में ज़्यादा कितना है बेटियों का? सुलुसान। तो इसी तरह ये जो एक बेटी आई हुई थी, तो एक बेटी को जब निस्फ मिला, तो एक बेटी को जब निस्फ मिला, तो निस्फ देने के बाद जब एक बेटी को निस्फ मिला, तो निस्फ देने के बाद जो माल बचा, यानी उसका सुदुस मिला। क्यों सुदुस क्यों मिला? क्योंकि वो तकमीलतन लिस्सुलुसैन, यानी 2 सुलुस को मुकम्मल करने के लिए एक बनात को निस्फ मिल गया, बाकी जो सुदुस बचा हुआ था वो उस पोती को दिया जाएगा। इसी तरह चौथी जो हालत है वो क्या है? महरूम होना। पोतियां क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। किस वजह से महरूम होती है? जब उसके साथ 2 या 2 से ज़ायद बेटियां आ जाए। जब 2 या 2 से ज़ायद बेटियां आ जाएंगी तो पोती क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। अगर पांचवी सूरत यह है कि अगर जब उनके साथ पोतियों के साथ उनका भाई आ जाए, पोता आ जाए, या पोता हो उसके बराबर का है या उसके निचले तबके के कोई भी आ जाए, परपोता आ जाए, तो इस सूरत में पोती क्या होगी? असबा बन जाती है। अपने पोते के साथ पोती भी असबा बन जाएगी। और छठी जो सूरत है, तो उनके दरमियान जब दोनों असबा बन गई, तो इस सूरत में पोती और पोते के दरमियान में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत दिया जाएगा। पोते के 2 हिस्से दिए जाएंगे और पोती को 1 हिस्सा दिया जाएगा। और छठी जो सूरत है, इस सूरत में पोती क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। कब महरूम होगी? जब उसके साथ बेटा आ जाए। जब बेटा आ जाएगा तो पोतियां क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। अब मश्क करते हैं। पहली हालत क्या थी इसकी? निस्फ मिलेगा। पोतियों में क्या मिलेगा? निस्फ। कब मिलेगा? जब एक पोती आ जाए। जब एक पोती होगी तो उसको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, यानी आधा हिस्सा मिलेगा। जिस तरह की मिसाल लिखते हैं, बाप और पोती। बाप आया और उसके साथ पोती। अब जो मैयत ने अपने बाप और वरसा में बाप को और पोती को छोड़ा, तो इस सूरत में बाप को क्या मिलेगा? सुदुस ज़ायदा सबक, क्योंकि इसके साथ फरावारिस मुअन्नस आई, तो इस बाप को सुदुस मिलेगा और इसके साथ साथ प्लस असबा बनेगा। और पोती को क्या मिलेगा? यहाँ पर निस्फ मिलेगा, क्योंकि एक है, एक आई हुई है, तो इसको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। जब इसके साथ कोई बेटी वगैरह ना हो तो
अब इस सूरत में बाप को सुदस मिला गया, मसला कैसे निकलेगा? 6 से 1 और उसका आधा क्या होगा? 3, 6 का 3 हुए, और बाकी कितने बचे हुए? 2 बचे हुए। तो 2 जो बचे हुए वो बाप को मिलेगा बतौर असबा। ये कितने बने? 3। ठीक है। इसी तरह दूसरी हालत क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा पोती आ जाए और उसके साथ बेटी न हो, तो इस सूरत में क्या मिलेगा? सुलुसान। तो इस सूरत में जब 2 या 2 से ज्यादा पोती आ जाए और उसके साथ बेटियां न हो, तो इस सूरत में पोतियों क्या मिलेगा? सुलुसान मिलेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर दादा और 2 पोतियां, दादा और उसके साथ 2 पोतियां छोड़ी, तो अब दादा को क्या मिलेगा? दादा की कितनी हालत है? 4 हालत। तो इनमें क्या पाई जा रही? कौन सी हालत पाई जा रही? दूसरी हालत पाई जा रही है, क्योंकि जब फरावारस मुअन्नस आ जाए तो दादा को क्या मिलता है? सुदुस जायद असब मिलेगा, क्योंकि फरावारस मुअन्नस है। और अब 2 पोतियां आ गई तो उसको क्या मिलेगा? सुलुसान। जब 2 या 2 से जायद हो तो क्या मिलता है? सुलुसान मिलता है। अब हम मसला कैसे निकालेंगे? 6 से निकाला, तो इस सूरत में क्या मिलेगा इसको? 1 सुदुस, 6 का सुदुस 1 होगा, और सुलुसान कितने होंगे? 4। ठीक। अब बाकी 1 बचा हुआ है, वो तो जो 1 बचा हुआ है वो दादा को बतौर असबा दिया जाएगा। 1 फर्ज ऐसा मिला और 1 असबा, 2 बने, ये 4 हुए, 2 2 1 1 को आएंगे। और तीसरी जो हालत है पोतियों की वो क्या है? जब पोतियों के साथ एक बेटी आ जाए, पोतियों के साथ एक बेटी आ जाए तो उसे क्या मिलता है? सुदुस, छठा समझिए, तकमीलतन लिस्सुलुसैन, सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन। तो इस सूरत में क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा तकमीलतन लिस्सुलुसैन, क्योंकि निस्फ जो पहले बता चुका हूं कि बेटियों के जो हिस्सा ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा है वो क्या? सुलुसान है। बेटियां हैं, पोतियां हैं, जो भी औरत आती है इस उम्र में, तो उनको क्या मिलेगा? ज्यादा में ज्यादा जो हिस्सा होता है उनका वो क्या है? सुलुसान होता है। जब निस्फ बेटी को आ गया, जब उसके साथ एक बेटी आई हुई है, तो इसको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। तो निस्फ उसको मिल गया, बाकी जो सुदुस बचा हुआ था तो वो पोती को मिलेगा बतौर तकमीलतन लिस्सुलुसैन की वजह से दिया जाएगा, यानी सुलुसान को मुकम्मल करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर लिखते हैं बेटी, और बेटी के साथ क्या है? पोती। तो इस सूरत में बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ। एक बेटी है, इस वजह से इसको क्या मिला? निस्फ मिला। मैं पोती को क्या मिलेगा? क्योंकि बेटी आ गई तो इस वजह से इसको क्या मिलेगा? सुदुस, तकमीलतन लिस्सुलुसैन। और इसकी जो चौथी हालत है, जब 2 या 2 से ज्यादा बेटियां आ जाए तो इस सूरत में पोती क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। चौथी हालत क्या है? जब उसके साथ क्या आ जाए? 2 बेटियां आ जाए तो उस सूरत में क्या हो जाती है? 2 बेटियों के साथ पोती क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। तो पोती में कितनी हालत है महरूम होने की? 2 हालतें। एक तो बेटे की वजह से महरूम हो जाती है, दूसरी क्या है? 2 बेटियों की वजह से पोती भी क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। एक पोती है और 2 या 2 से ज्यादा
कितनी भी पोतियां आ जाए, 2 पोतियां हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन उनके साथ 2 या 2 से ज्यादा बेटियां आ गई तो पोती क्या हो जाती है? पोतियां महरूम हो जाती है। जिस तरह की मिसाल की तो लेते हैं, 2 बेटियां, 2 बेटियां और पोती। तो अब इस सूरत में पोती क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा बेटियां मौजूद हैं। तो इन दोनों को क्या मिलेगा? सुलुसान। और पोती क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। क्यों महरूम हो जाएंगी? क्योंकि जो भी बेटियों का हिस्सा जो है, बेटियों का हिस्सा जो है और पोतियों का जो हिस्सा है वो क्या है? सुलुसान है। ज्यादा में ज्यादा सुलुसान है। जब सुलुसान 2 बेटियों को मिल गया तो अब इस सूरत में जो कोई बचा ही नहीं, जो बचे जो वो पोतियों को दिए जाएंगे। अगर 2 सुलुसान थे, 2 सुलुस से सुलुसान हिस्सा जो था वो बेटियां ले गई, बाकी कुछ भी नहीं बचा। इस वजह से ये क्या हो जाती है? पोतियां महरूम हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर तो 5वीं की हालत है, जब 2 या 2 से बेटियां आ जाए और उसके साथ पोती हो, लेकिन इस पोती के साथ पोता आ जाए या परपोता आ जाए, तो इस सूरत में पोतियां क्या हो जाती है? पोतियों को असब बनाया जाएगा। जिस तरह के क्या है? असबा। जब पोतियों के साथ पोता आ जाए, ठीक है, पोती के साथ जब पोता आ जाएगा तो उसके क्या बनाया जाएगा? उस पोती को असबा बनाया जाएगा। कितनी भी बेटियां आ जाए फिर भी उसको क्या मिलेगा? असबा बनाया जाएगा। जिस तरह की मिसाल के तौर पर 2 बेटियां आई, 2 बेटियां और उसके साथ पोती है। तो अब इस सूरत में पहली जो चौथी सूरत हमने पढ़ी थी, जब 2 बेटियां आ जाए तो इस सूरत में पोती क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। तो अब इसके साथ अगर वो आ गया, पोता आ गया, तो इस सूरत में पोतियां महरूम नहीं होंगी, बल्कि पोती को क्या मिलेगा? असबा बनाया जाएगा। अब जो 2 सुलसान थे वो उनको मिल गए, बेटी को मिल गए, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा होंगी तो 2 सुलसान, 2 सुलुस यानी सुलसान मिलेंगे। और अब जो पोती को है वो पोते के साथ असबा बनाया जाएगा। ये दोनों क्या बन जाएंगे? असबा। ये दोनों असबा बन जाएंगे। और इनके दरमियान में जो माल तकसीम होगा तो ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, पोते के 2 मिलेंगे और पोती को उसके निस्बत से कम मिलेगा। जैसे कि मिसाल ने कहा 2 सुलुस, कितने हुए? 2 मिले। भाई 1 सुलुस बचा हुआ था तो इन दोनों में तकसीम होगा। इसको दोगुना मिलेगा और पोती को क्या मिलेगा? उससे कम मिलेगा। और 6ठी जो हालत है पोतियों की, वो क्या है? बेटे के साथ क्या हो जाती है? असबा। बेटे के साथ क्या हो जाएगी? महरूम। बेटे के साथ क्या हो जाती है? महरूम। जिस तरह के हमने लिखे पोतियां, 5 पोतियां आई हुई, ठीक है। जब 5 पोतियां आई हुई है और उसके साथ क्या हुआ? बेटा, इब्न आ गया। अब बेटा जो आ गया, अब बेटे की वजह से पोतियां क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। तो इसको क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। जो माल बचेगा वो क्या है? बेटा ले लेगा बतौर असबा। तो बेटा यहाँ पर असबा होगा। तो असबे लेने की सूरत में जो भी माल बचा हुआ है वो सारा का सारा माल बेटा ले लेगा।